डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल था, बिल्कुल डायरेक्ट। हाँ ब्रेक करके कर लो, कैसे कर रहे हो बताओगे, थोड़ा आइडिया दो। ठीक है फिर। ये तरीका भी ठीक है, ये भी सही है। देखो बेटा ऐसे कर सकते हो, इसको इंटीग्रेशन करना था कॉस की पावर 4 2x का, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। देखो दो तरीके हैं करने के, जैसे ये बच्चा कर रहा, नहीं तो ऐसे करो, कॉस स्क्वायर 2x की होल पावर 2 लिख सकते हो। किसी को कोई दिक्कत बेटा? ऐसा लिख सकते हो ना। हर बार स्क्वायर से अगर मेरे को लीनियर में बनाना हो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बोलो? एक ही फॉर्मूला है, इंटरनेशनल फॉर्मूला होता है जो स्क्वायर से लीनियर में करता है, लीनियर से स्क्वायर में करता है। वन प्लस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? जल्दी बोलो, रट लो इसको। ये होता है 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा निकालूंगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे जो भी एंगल था, यहाँ पे जो भी एंगल था, इधर आके वो एंगल कैसा हो गया है? डबल हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है, 2 टाइम्स हो गया है। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला अंदर अंदर अप्लाई करूं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस कॉस, ये 2x पहले से है, 2x पहले से है, तो क्या बन जाएगा ये? 4x बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इस पूरे का होल स्क्वायर इंटू dx। आगे करा। ए ये जो 2 दे रखा है नीचे, इसका स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, मैं इंटीग्रेशन के बाहर कर दे रहा हूँ। अंदर बचा 1 प्लस कॉस 4x का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, ये होता है इंटू dx लिख दो। अब ये बताओ, अब मेरे को बता बेटा, कौन सी ऐसी चीज दिख रही जिसका इंटीग्रेशन तुम नहीं कर सकते? कॉस स्क्वायर का नहीं कर सकते, फिर से फॉर्मूला लगा दो, फिर से लगा दो यहाँ पे। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, इसका फॉर्मूला यहाँ लगाओगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस, ये 4x का डबल हो जाएगा, दैट इज 8x अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स कॉस 4x। dx लिखना ना भूलें बेटा। अब इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये जो 2 है इसको पहले अलग अलग सेपरेट भी कर देना, थोड़ा इजी बनाने के लिए। मैं तो सारा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। 1 + 1/2 प्लस कॉस 8x/2 प्लस 2 टाइम्स कॉस 4x, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन आता ही है। इंटीग्रेशन कर दो बेटा, किसी भी बच्चे का मोबाइल न दिख जाए टेबल पे, ठीक है? अंदर डालो, जब तक क्लास चले सारे बच्चे डाल दो। हम्म। 1 का जो इंटीग्रेशन होता है 1/4 रखो, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1/2 का हो जाएगा x/2। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, तो ये बन जाएगा साइन 8x। अपॉन में कितना रहेगा, जो x का कोपिशेंट है वो भी नीचे आ जाएगा। कॉस का बन जाएगा बेटा साइन 8x और अपॉन 8, 8 और नीचे आ जाएगा। थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो, ये आंसर हो गया। कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, जैसे 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गए। 4 का चाहो मल्टीप्लाई कर दो, ना मन कर रहा हो मत करो। एक एक सी और लिखना है, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है? कौन से वाले में? मैं समझा नहीं, कहाँ? अच्छा ये 4x है, हाँ। ये 2 टाइम्स साइन 4x/4 है, और प्लस सी लिख दो, ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो साइन 4x/2 प्लस सी लिख दो, है ना बेटा? ये आंसर हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़े, कॉपी नहीं करो, एक एक स्टेप समझो, कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उसको ये जानने की कोशिश करो। आगे बढ़े। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूँ, जल्दी कर।
नहीं खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस यही मिलता है। चलो जल्दी करो बेटा। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ट्राई करो पहले 2 मिनट तक। दे रखा है बच्चा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 + कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। आंसर आ गया? किसी बच्चे ने किया हो कुछ? क्या किया, कौन सा स्टेप लगाया? हम्म। देखो बेटा, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 - कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो ना। और डिवाइड में जो दे रखा है उसको ऐसे ही लिख दो। अच्छा, ये जो 1 है, इस 1 को क्या लिख सकते हो? 1² भी तो लिख सकते हो। अच्छा, तो a + b a - b का फॉर्मूला लगा दो। तो a + b a - b, और डिवाइड में क्या चल रहा बेटा? a + b चल रहा है। इंटीग्रेशन करना है इस चीज का। ये तो भाई कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर जो है 1 + कॉस एक्स से 1 + कॉस एक्स पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। तुम्हारे पास बचा है इंटीग्रेशन करना है 1 - कॉस एक्स का। 1 - कॉस एक्स का 1 का इंटीग्रेशन क्या होता, और कॉस एक्स का क्या होता? साइन एक्स। तो इसका जो फाइनल आंसर हुआ 1 का हो गया एक्स, और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो ये साइन एक्स हो गया। और प्लस सी लिख दो, ये बेटा फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़े। अब ये देखो, शुरू की केवल 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं ये यहाँ तक कि जिसमें तुम्हें बार बार प्रैक्टिस की जरूरत है। बाकी के सारे जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया या बाई पार्ट्स हो गया, वो उनमें एक लॉजिक लगता है। मतलब क्वेश्चन देख के वो खुद ही बोलेगा कि ये वाला मेथड इसमें लगाओ। और इनमें क्या होता है, इनमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, सोचना पड़ता है कि कहाँ से इसको स्टार्ट करें। तो शुरू की 3 एक्सरसाइज का रिवीजन अच्छे से करते रहना, ठीक है। शुरू की 3 का करते रहना, लास्ट की जो है उनका तो मैं पूरे साल कराऊंगा रिवीजन। उनका तो मैं खुद ही कराता रहूंगा, इनका मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x - cos 2 अल्फा, ये लिखा हुआ है cos 2x - cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x - cos अल्फा, इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चा। पहले 3 मिनट ट्राई करो। फॉर्मूला लगाओगे आ ही जाएगा बेटा। cos c - cos d का फॉर्मूला होता है -2 टाइम्स साइन c + d/2। तो इन दोनों को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। फिर बेटा साइन लिखो, इन दोनों को माइनस कर दो, तो c - d, तो 2x - 2 अल्फा अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला लग जाएगा 2 टाइम्स साइन x - अल्फा अपॉन 2 इंटू साइन, पता नहीं मैं क्या लिख रहा हूँ, x + अल्फा, इधर बनेगा x - अल्फा अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, 2 2 कट जाएगा, बहुत कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो बेटा 2 अगर कॉमन लोगे ना तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, कॉमन लेके कैंसिल कर रहा हूँ, ये सब कैंसिल हो गया। तुम्हारे पास जो बचा है न्यूमरेटर पार्ट में बचा साइन x + अल्फा बचा, इधर बचा है x - अल्फा, डिनोमिनेटर में है साइन x + अल्फा अपॉन 2, और इधर दे रखा साइन x - अल्फा अपॉन 2। अगर मेरे को प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है? डिनोमिनेटर ही तो करता है ज़्यादातर केसेस में। तो डिनोमिनेटर में x + अल्फा अपॉन 2 है, यहाँ इसको बेटा मेरे को x + अल्फा अपॉन 2 बनाना हो तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ?
एंगल हाफ फॉर्मूला लगा दो। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। हम लोग ये फॉर्मूला एंगल हाफ फॉर्मूला कुछ याद रखा करो। साइन 2 थीटा को लिख सकते हो 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख सकते हो। तो यहाँ पे बेटा ये साइन थीटा दे रखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2, दैट इज एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2। ये मैंने फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इस वाले में लगाया। सेम इसमें भी लगा दो, क्योंकि मेरे को एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2 और चाहिए, तो इसमें भी साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? एंगल हाफ। 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2। और डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है? साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2। dx नहीं लिखा मैंने बेटा, dx सारी जगह लिख लेना अपना। जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं कैंसिल कर लो। एक साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 से साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 कैंसिल, साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 से साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। बाकी की जो बच्चा ट्राई करो। यहाँ से बेटा बताओ, यहाँ से क्या किया? साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता बेटा? साइन 2 थीटा का 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये थीटा था, ये थीटा था, 2 आया, मैंने थीटा को हाफ कर दिया, थीटा को हाफ कर दिया, ये इतना इसकी जगह लिख दिया। ऐसे ही बेटा यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा दिया, बस एंगल हाफ फॉर्मूला लगा दिया, काट दिया, इतना कर लिया। यहाँ देखो, अब तुम्हारे पास में जो बचा है इसको देखते हैं। एक ये 2 है, इस 2 को तो बेटा मैं बाहर ले आ रहा हूँ, या मान लो ये वाला 2 मैं बाहर लेके आ गया। बात नहीं, किसी बच्चे की आवाज ना आए बेटा, बिल्कुल शांत रहा करो, समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन देखे आंसर आता नहीं, मुंह बंद करके बैठा करो चुपचाप। 2 बार कर, ये वाला 2 मैंने बिल्कुल बार कर दिया। 2 बच्चा, एक बेटा ये है कॉस एक्स प्लस अल्फा वाला, तो मैंने यहाँ लिखा 2 टाइम्स कॉस एक्स प्लस अल्फा अपॉन 2 है। और एक और बचा है कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन 2। डिनोमिनेटर का सारा कुछ कैंसिल आउट हो गया। एक फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स कॉस ए इंटू कॉस बी, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो बेटा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो इस अंदर को पूरा का पूरा तुम चेंज कर सकते हो, कॉस ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस अल्फा। अच्छा, इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम है बेटा, तो एक बार लिख दो एक्स माइनस अल्फा प्लस कॉस एक्स प्लस अल्फा, और माइनस माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। dx लिख देना यहाँ पे कहीं साइड में। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, जैसे मान लो इस अल्फा से ये अल्फा कैंसिल, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो गया। तुम्हारे पास बचा 2 टाइम्स कॉस एक्स और एक्स 2x अपॉन 2 करोगे एक्स बचेगा, ये कॉस 2 अल्फा अपॉन अल्फा, वो अल्फा ही बचेगा बेटा, इंटू डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसका डायरेक्ट आ गया तुम्हारा साइन एक्स आ गया। कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स होता है। इसको तुम कॉस अल्फा तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ क्या है? dx है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, तो ये बन जाएगा x कॉस अल्फा, और प्लस में बेटा c लिख दो, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। लास्ट ये वाला नहीं आया होगा ना? dx का इंटीग्रेशन क्या होता? x होता है, तो बस खत्म, ये तो कांस्टेंट है। 2 dx का इंटीग्रेशन क्या होता? बोलो बेटा, 2x होता है ना,
तो बस इसको टू की तरह काम करेगा ना, ये तो कांस्टेंट है बेटा, तो कांस्टेंट को तो मैंने यहाँ लिख दिया, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो x लिख दिया, क्योंकि इसको 1 × cos अल्फा भी तो लिख सकते हो, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। घर में रिवीजन किया करो बेटा, ये छोटे छोटे इसीलिए मैं करा रहा हूँ, ये सारे वीडियो बना दिए, घर में बैठो पूरी एक्सरसाइज फिर करो, ये चैप्टर का कोई शॉर्टकट नहीं है। 7.3 का अभी डाला है मैंने, आज डाला है, ये एक्सरसाइज डेली की डेली करते रहो। ये नहीं है एग्जाम टाइम तुम इस चैप्टर को, एग्जाम टाइम तुम पेन उठा के टच नहीं कर सकते हो, 10 दिन का भी गैप हो, 10 दिन में तुम इंटीग्रेशन नहीं सीख सकते हो, 10 दिन में मैट्रिक्स कर सकते हो। इंटीग्रेशन या कैलकुलस किसी के दिमाग में आएगा हम 10 दिन में खत्म कर लेंगे, कर ही नहीं पाओगे, होगा ही नहीं। सीखने पे और प्रैक्टिस करने पे और एग्जाम में लिखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अभी सीखोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे तब जाके कर पाओगे अप्लाई। सारी नहीं कर रहा हूँ मैं, चेंज कर रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट, क्या जल्दी जल्दी लिखो ना। इंटीग्रेशन तो अभी से करो, डिफरेंशिएशन जब भी टाइम मिले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते रहो, ईओडी 35 मार्क्स का है। बाकी के चैप्टर ऐसे हैं कि तुम्हारे पास में 3-4 दिन लगा के अगर करना चाहोगे तो सीख जाओगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये चैप्टर ऐसे हैं कि ये अभी से लेके लास्ट तक फिर सीखने का टाइम ही नहीं मिलेगा कभी भी। नेक्स्ट सवाल है बेटा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x दे रखा बेटा, इसको इंटीग्रेट करना है, ट्राई करो। ट्राई करो जल्दी लिखो, ट्राई करो। इस क्वेश्चन पे स्टार इसलिए बनाओ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार ऐसा दिखेगा। हम लोग इंटीग्रेशन सीख रहे हैं जिससे कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो आए ना तो इसी टाइप के आते हैं, उसमें लिमिट लगी होती है तो वो जल्दी से समझ में आ जाए। और यही सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें डेफिनाइट में मिलेंगे। जो बच्चा अभी जो चल रहा है उनको बहुत प्रो बन जाएगा तो उसको आगे के सारे ही चैप्टर आसान लगने लगेंगे, सारे, कुछ नहीं लगेगा उसको, 35 मार्क्स उसके हाथ में आ जाएंगे। अब देखो बेटा, क्या बोर्ड से पहले हो जाएगा बेटा, मेरे ख़त्म करने से नहीं होता, तुम लोगों के से होता है। जब इतना टाइम चल रहा है ना अभी, इतने टाइम तक, कभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना बेटा, सितंबर तक अच्छे से ख़त्म हो जाता है। लेकिन तुम लोग जितने स्लो चल रहे हो तो हो सकता है थोड़ा और टाइम लगे। अच्छा बेटा, इसको अगर करने का तरीका देखा जाए तो ऐसे भी कर सकते हो, देखते चलना। न्यूमरेटर पार्ट का हम कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये जो 1 दे रखा, इस 1 को मैं ऐसे लिख दूँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अच्छा एक सेकंड रुकना भैया, साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, तो लिखा बता। साइन 2 थीटा का अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अप्लाई भी किया था, 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ग्रेसिका डिनोमिनेटर में देखना बेटा, ये कोई फॉर्मूला बन रहा, ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा देखना बेटा, क्या बन रहा है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी। तो इसको पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं डिनोमिनेटर वाले को टी ले लूं, सिर्फ डिनोमिनेटर में अंदर वाले पार्ट को टी ले लूं, दैट इज, ये सब्स्टिट्यूशन का सवाल है बेटा, डायरेक्ट टी ले लूं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, कॉस एक्स का होता माइनस साइन एक्स। ये टी का क्या होगा बेटा, डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स में लेफ्ट में लेके आ गया, क्योंकि अब तो तुम इतना समझदार हो गए ऐसे। ये पूरा किस में चला गया, किस में चला गया, डी टी में। तो ये सवाल बन गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता ही है, निपटा दो बेटा। इसके आगे अगर देखोगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा, बड़ा आसान है, ये टी की पावर -2 हो जाएगा, है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, टी की पावर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 प्लस सी, आंसर हो गया। इसको लिख सकते हो टी की पावर -1, ये -1 प्लस सी, तो -1 ऐसे करके भी लिख सकते बच्चा इसको, क्योंकि टी की पावर, बात नहीं ना, चुपचाप रहो बेटा। अच्छा टी क्या है, टी की वैल्यू
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पुट कर दो, आंसर हो गया। प्लस सी, जल्दी करो करो। अब यहाँ पे देखोगे, इस क्वेश्चन को करना है, यहाँ पे क्या दे रखा, टेन क्यूब टू एक्स सेक टू एक्स। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, जो क्यूब दे रखा है इसको मैं लिख दूं टेन स्क्वायर टू एक्स, और एक टेन एक्स मैंने अलग लिख दिया टेन टू एक्स, और एक सेक टू एक्स मैंने अलग लिख दिया। अब तुम लोगों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी, अगर मैं सेक एक्स को टी पुट कर दूं, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो ये पूरा का पूरा डी टी में चला जाएगा। टेन स्क्वायर एक्स को सेक में चेंज कर सकते हो, कैसे लिख के, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको लिखा सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन, और इस पूरे को ऐसे ही बना रहने दो। और ये सब प्रैक्टिस से आएगा कि क्या चीज़ हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हम लोग इसमें पुट करेंगे बेटा, सेक टू एक्स को टी पुट करेंगे। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स। टू एक्स का भी तो डेरिवेटिव करेंगे बेटा, टू एक्स का क्या होता है, टू, डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये पूरा का पूरा पोर्शन किस में चला जाएगा, देख के बताओ बेटा, बोलो, डी टी बाई टू। ये टू भी तो उधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स, सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स, ये पूरा का पूरा चला जाएगा, ये टू उधर जाके डी टी अपॉन टू में। अच्छा जी, और इसकी जगह मैं टी पुट कर सकता हूँ, तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस वन इंटू डी टी अपॉन टू। अच्छा, टू जो डिवाइड कर रहा है इसको तो इंटीग्रेशन के बाहर ले आओ, तो ये बचा टी स्क्वायर माइनस वन इंटू डी टी। टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यू बाई थ्री, और वन का क्या होता है टी, और प्लस में सी लिख दो, ये आंसर हो गया। और टी है क्या, टी है क्या बेटा, सेक टू एक्स, पुट कर दो, आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर आया वन अपॉन टू सेक क्यू टू एक्स डिवाइडेड बाई, कहाँ पे ये थ्री लिखा होगा, टू लिख दिया गलती से, थ्री कर दो उसको, और यहाँ क्या रहेगा, टी, टी की वैल्यू है सेक टू एक्स, और प्लस में बेटा सी लिख दो, ये फाइनल आंसर हो गया। प्लस में सी लिख दो, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया, जल्दी करो, क्या दिक्कत हो गई बेटा, कहाँ, यहाँ पे टू होना चाहिए था। टी स्क्वायर का क्या होता है, टी क्यूब बाई थ्री होता है बेटा, किसका, ध्यान से सुनो, हम लोग टी का कर रहे हैं ना, तो टी वेरिएबल है, टी वेरिएबल है, समझ में आ रहा, टी, टी वेरिएबल था ना, वेरिएबल के बाद में टी था क्या, टी था तुम्हारा सेक टू एक्स, तो मैंने वहां पुट कर दिया, फिर कुछ नहीं करना होता है। कंफ्यूजन हो गई, रोज प्रैक्टिस करो, नहीं तो ऐसी कंफ्यूजन होगी बेटा, गंदे गंदे। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए बेटा। नेक्स्ट सवाल देखो, क्या देख रहे बेटा तुम, हो गया, बहुत बढ़िया। चलो, ये टेन की पावर फोर एक्स है, ये इंटीग्रेशन है तुम्हारा टेन की पावर फोर एक्स डी एक्स। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन स्क्वायर टू एक्स। इससे कुछ फायदा मिलेगा, देखो कुछ तो मिलेगा, ये दिमाग लगाओ, कुछ तो मिलेगा। पता नहीं कैसे टू लिख दिया बेटा, करो ट्राई करो, कुछ हो रहा है कि नहीं होगा, देखो तो, किसी का हुआ हो तो बता बेटा। डायरेक्ट था, देखो बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हो, इसको ऐसा ही बना रहने दो।
अब इस टेन स्क्वायर एक्स का कर दो अंदर अंदर मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन करना है ना पूरे का बेटा, तो पूरे का ये इंटीग्रेशन हो गया। इस चीज का इंटीग्रेशन आसानी से तुम कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन अगर करना हो तो इसका इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। और टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो इसको लिख सकते हो बेटा, ब्रैकेट लगा लो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हो, इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। पहले वाले पार्ट को अगर करना हो तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। मैं थोड़ा और आसान तरीके से अगर बताऊं तो पहले पार्ट को तुम अलग कर लो, इसको बेटा अलग कर लो, और दूसरे वाले पार्ट का इंटीग्रेशन अलग लिख दो, और माइनस माइनस प्लस इसका इंटीग्रेशन वन का अलग कर दो। अब करना बड़ा आसान, पहले वाले में तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा दो, टेन एक्स को टी पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। करो जल्दी बेटा, पहले वाले पार्ट को क्या मैंने बोला, क्या पुट करने को? नहीं बेटा, गलत समझ लिया तुमने। मैंने बोला टेन एक्स को टी पुट करो, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किस में चला जाएगा, ये डी टी में चला जाएगा। ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स तुम्हारा किस में चला जाएगा, डी टी में चला जाएगा। और ये है टी, टेन स्क्वायर को टी लिया है, तो ये टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, ये टेन एक्स होता है, और वन का एक्स होता है, प्लस सी लिख दो। इसका बचा है, इसका बन जाएगा टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी। अब दो बार सी लिखते नहीं है बेटा, एक बार सी अगर लिख दिया है तो ठीक है। और टी है क्या, टी है टेन एक्स, तो ये बन जाएगा टेन क्यूब एक्स अपॉन थ्री माइनस टेन एक्स प्लस सी। दिस इज द राइट आंसर। ये बेटा करेक्ट आंसर हो गया। कहीं दिक्कत कहाँ पे, बता बेटा, पूछो। ये वाला कैसे आया? अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता टेन एक्स। हाँ, मैंने इंटीग्रेशन को तीन पार्ट में अलग अलग ब्रेक कर दिया, इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया, वन का अलग कर दिया। वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, इसमें पहले वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। ठीक है, जल्दी करो, तो बच्चों का अलग ही सीन चल रहा है। चेंज करें बेटा, नेक्स्ट। चलो, इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का। करो, 3 मिनट का टाइम है बेटा, ट्राई करो। बहुत बढ़िया सवाल है, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलो देखो बेटा, किसी बच्चे ने अटेम्प्ट किया हो तो बताओ। एक काम करते हैं, सेपरेट कर दो इसको बेटा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई है ना, तो इसको इसको सेपरेट कर दो। मैंने इसके नीचे ऐसे लिख दिया और इसके नीचे ऐसे लिख दिया, इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो कुछ कुछ चीज़ें तो कैंसिल आउट हो रही बेटा, इस साइन स्क्वायर एक्स से एक कैंसिल हो गया बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स से एक कैंसिल हो गया। यहाँ बचा क्या, एक ऊपर साइन है, नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर है। चलो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ये है साइन एक्स, अपोन में है कॉस स्क्वायर एक्स। मैं कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दूँ बेटा, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ ऊपर बचा है कॉस एक्स और नीचे बचा है साइन स्क्वायर एक्स, जिसको मैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखूंगा। दो बार लिख दे रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे मल्टीप्लाई नहीं, ये माइनस हो गया हो। अच्छा, साइन अपॉन कॉस क्या होता बेटा, तो ये टेन एक्स, और वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स, सेक एक्स। अच्छा, प्लस साइन लगाया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स, और वन अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है, इंटू डी एक्स होता है, इंटू डी एक्स होता है।
टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है उसका जल्दी बता। सेक एक्स होता है बेटा। कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा। रोज पढ़ा कर बेटा, रोज पढ़ा कर, फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं, पढ़ा बता। सिमर, सिमर नहीं सॉरी, ये बताएगी मैक। गलत आंसर, गलत। और बता, और बता। ऐसे थोड़ी नहीं, ये पापा नहीं, मम्मी, बुआ, ताई, फूफा, ऐसे तुक्का नहीं मानना ना बेटा। जो है एक ही फॉर्मूला होता है ना। क्या होता है इसका, माइनस में माइनस कॉसेक एक्स बेटा, याद रखो ना। और प्लस में सी लिख दो, ये फाइनल आंसर हो गया। क्या बेटा, क्या बोल रहे बेटा। नहीं नहीं, बोल दो बोल दो, कोई नहीं। हाँ हाँ बोल दो बेटा। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब करना कुछ नहीं था, जैसे सेपरेट करा एक ही बार में आंसर आ गया। ठीक है, कर दे बेटा, नील पेंट कर दे उसकी, कर दे। नेक्स्ट सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, स्टार बनाओ। क्या दे रखा है, cos 2x प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करना है, ट्राई करते रहो बेटा, आंसर आएगा ही। सारे बच्चे करो, 3 मिनट का टाइम है। तो क्वेश्चन में ऐसे सवालों को एक बार ऑब्जर्व जरूर किया करो। यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे 2x दे रखा है, यहाँ पे x दे रखा है। या तो सारा का सारा x में कन्वर्ट हो जाए, या सारा का सारा 2x में हो जाए। इस चीज को क्या लिख सकते हो बच्चा, और बार बार तुम्हें इंटरनेशनल फॉर्मूला सोचना है। 2 टाइम्स, तुम्हें पता है 1 माइनस कॉस 2x किसके इक्वल होता है बेटा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो इस पूरे की जगह तुम ये लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x, तो ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। और वहां नहीं सोच पा रहे तो यहाँ लिख दो, कॉस 2x को क्या लिख सकते हो, 1 - 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो मैंने इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया, और इस पूरे को बेटा लिखा, इस पूरे की जगह लिख दिया 1 - cos 2x। और जो डिनोमिनेटर में था इसको मैंने कुछ नहीं करा, एज इट इज छोड़ दिया, एज इट इज छोड़ दिया। भाई इसमें तो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया। अच्छा 1/cos क्या होता है, 1/cos क्या होता है, ये होता है बेटा sec स्क्वायर एक्स। तो और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 7 बजे जाना है, ठीक है। ये 10x होता है, और प्लस में c होता है, दिस इज द राइट आंसर। जल्दी करो बेटा, आफत है। 10x प्लस c, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ाएं बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 19। 1/sin x इंटू कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब एक्स, जल्दी करो बेटा। सुनो बेटा, कैसे करना है इसको। ये जो 1 दे रखा है, इस 1 की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। 1 की जगह तो लिख ही सकता हूं। और जो ये डिनोमिनेटर में है इसको बेटा मैं सेपरेट करने वाला हूं, इन दोनों के नीचे अलग अलग, इन दोनों के नीचे अलग अलग सेपरेट करेंगे। तो इसके नीचे जब करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। एक साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बचा बेटा, यहाँ पे एक साइन बचा ऊपर, और नीचे है कितना, तो ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर बचा साइन एक्स, नीचे जो लिखा हुआ है उसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा यहाँ ऊपर क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे बचा बेटा साइन एक्स, और एक बचा है कॉस एक्स।
साइन अपॉन कॉस टेन होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये वाला। 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा dx। एक चीज देखो ना बेटा, ध्यान से देखना, इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं फिर से अगर लिख दूं यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो डिनोमिनेटर में है इसको सेपरेट करा दूं, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल, एक कॉस एक्स से एक कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचा, इसका इंटीग्रेशन तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो रहा है ना, ये हो रहा है ना बेटा। अगर मैं 10x को टी पुट कर दूंगा तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, तो टी डी टी आ जाएगा, हो जाएगा। और यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है साइन अपॉन कॉस दैट इज 10x, और ये बच रहा है कॉट एक्स। जल्दी लिखो, एक लाइन में यही लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये बचेगा तुम्हारा 10x, और ये बचेगा तुम्हारा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स। डायरेक्ट फार्मूला होते हैं, लगा दो। पहले वाले पार्ट में तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, यहाँ पे पहले वाले पार्ट में पुट करोगे 10x को t पुट करेंगे, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये dt में चला जाएगा, ये dt में चला जाएगा। करो जल्दी करो, कितना आ रहा है इसका। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा पहला वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा t, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स चला जाएगा dt में। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। जिन बच्चों को नहीं पता है याद रखना, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, log mod sec x। ऐसे ही cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x। हाँ कोई बात नहीं। और t का क्या होता है, याद रख लो ये दो फॉर्मूले। अच्छा, इसको log m प्लस log n क्या होता है बेटा, log mn। तो इन दोनों को लिख सकते हो log sec x इंटू साइन एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में c लिख दो। और t क्या है, t तुमने पुट किया था बेटा 10x, तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस लॉग, और sec क्या होता है बेटा 1 अपॉन कॉस, तो ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम लोग बोलते हैं 10x। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस लॉग 10x, और प्लस में c लिख दो, ये बेटा आंसर हो गया। ठीक है, हाँ बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया बताओ, एक बार बताओ, बताओ बेटा। देखो बेटा ये जो बच्चा बता रहा है ना, यहाँ तक आंसर आ गया। एक मेथड ये है कि मैंने इसको जो कट करा है, यहाँ पे कट किया था, तो यहाँ पे मैं पूरा ना कट करूँ। दूसरा मेथड देख लो, मैं थोड़ा सा हटाता हूँ इसको। पहला वाला पार्ट का मैं मान के चलता हूँ हो गया, ठीक है। पहला वाला पार्ट का क्या आया था इंटीग्रेशन बेटा, क्या आया था, पहले वाला पार्ट का आ गया था, मान लो 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस c लिख दो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा, अरे पूरा मैं ये वाला लिख रहा हूँ ना। अच्छा यहाँ पे ये पूरा पूरा ना कट करो, एक कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स, और यहाँ पे बचा कॉस स्क्वायर, उसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे कॉट एक्स को टी पुट कर, छोटू कुछ नहीं, मैंने सही किया था, ठीक है हटाओ। मैंने जो मेथड किया वो 1 नंबर है, तो मैंने कुछ गलती करी, ठीक है बेटा, चेक कर लेना। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, हाँ बेटा अभी देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लिखो तो सारे बच्चे जल्दी करो। नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, ये सवाल है।
इसको करना स्टार्ट करो। यहाँ देखो, इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक काम तो ये कर सकते हो, इसी को चेंज भी कर सकते हो बेटा, देखना कैसे। वैसे इसको करने के दो तरीके हैं, मैं पहले एक मेथड ये बता रहा हूँ। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो बेटा, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हो इस पूरे को, डिनोमिनेटर में पूरे को बेटा इसकी पूरे की जगह क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1, तो और ये क्या होता है 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2x होता है। इतना समझ में आया। मैंने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 लिख दिया। अच्छा, अब अगर मैं डिनोमिनेटर को डायरेक्ट टी पुट कर दूं, 1 प्लस साइन 2x को अगर मैं डायरेक्ट टी पुट करके डिफ्रेंशिएट करें तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, साइन का डिफ्रेंशिएशन बेटा cos 2x, फिर cos 2x का करोगे तो कितना आएगा 2, t का dt अपॉन dx, तो dx इधर आ जाएंगे। ये cos 2x dx किस में चले गए बेटा, ये cos 2x dx चले गए dt बाई 2 में, dt बाई 2 में। तो सवाल कुछ ऐसे चेंज हुआ, न्यूमरेटर पार्ट में लिख सकते हो dt बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर वाला पूरा का पूरा क्या है t, t इसको इंटीग्रेट कर दो आंसर आ जाएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर ले आओ, बचा 1/2 dt, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod t, और प्लस में लिख दो c, तो 1/2 log mod t, t क्या है t चेक करो बेटा, तो 1 प्लस साइन 2x लिख दो, ये आंसर हो गया। 1 प्लस साइन 2x लिख दो, प्लस में c लिख दो, ये फाइनल आंसर हो गया। डन, जल्दी करो, बहुत बढ़िया सवाल था, आगे बढ़े। अगर यही सवाल मान लो प्रूविंग में आ जाए, कुछ और प्रूव करने को, तो यहाँ पे इस पूरे को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो बेटा, क्योंकि ये चीज कहाँ से निकल के आई, यहाँ से। देखो इसी क्वेश्चन को चेंज करने का और तरीका, वैसे आंसर ये हो गया, कभी कभी ये क्वेश्चन प्रूविंग में आता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 लिखा, लॉग लिखा, इस 1 की जगह लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख सकते हो 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये पूरा का पूरा बन जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया, मान लो ये बन गया, और प्लस में मैंने सी लिख दिया। एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है, m की पावर अगर n है तो ये 2 कूद के आगे आ जाएंगे, तो 2/2 लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और प्लस में बेटा c लिख दो, 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी एक आंसर तुम्हें प्रूविंग में पूछ सकता है, ठीक है, कि प्रूव करो ये सवाल इक्वल टू है लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स के। समझ में आ गया, जल्दी करो बेटा, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रेशन क्या कहता है, साइन इनवर्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। ट्राई करो पहले सारे बच्चे, ट्राई करो। सुनो बेटा, साइन इनवर्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, होता ही नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे होता नहीं, सीधी बात ही है, हाँ तुम बताओ बेटा। ठीक है, जो किया कुछ अच्छा ही करा होगा। सुनो बेटा, आसान समझो, ठीक है, बिल्कुल आसान। तुम्हें एक फॉर्मूला पता है बेटा, तुम बेटा बार बार पेन क्यों गिरा देती, एक फॉर्मूला पता है बेटा,
साइन इनवर्स, अगर इस कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आराम से कर सकता हूँ। मैं वर्टिकल लाइन का यूज करूंगा। ये देखो, ये होती है 0, ये होती है बेटा पाई/2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई/2 और ये होता है तुम्हारा 2 पाई। जब भी वर्टिकल लाइन का यूज करोगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, मतलब इस लाइन पे जो भी एंगल होगा, चाहे वो प्लस हो रहा हो चाहे माइनस हो रहा हो, वो चेंज होगा। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ये चेंज होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर कोई एंगल होते हैं तो वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे मैं बोलूँ साइन 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, तो तुम कहोगे साइन थीटा ही रहेगा। मैं बोलूँ साइन पाई प्लस थीटा, तो वो साइन थीटा ही रहेगा। माइनस प्लस रहेगा, वो चीज़ अलग है, लेकिन रहेगा क्या, वर्टिकल लाइन पे चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होगा। मेरे को इसको कॉस को किस में कन्वर्ट करना है, बाहर साइन इनवर्स है तो हमें साइन में ही कन्वर्ट करना है, तो वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे। तो मैं इसको कॉस को लिख सकता हूँ, कॉस को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। किसी को कोई दिक्कत बेटा अगर मैंने ये लिख दिया? मैं इसको यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैंने इसको ये लिखा पाई/2 - x, पाई/2 - x किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट में जा रहा है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता कैसा है? पॉजिटिव रहता है, तो मैं बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, बाहर साइन है, इधर भी साइन है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। यही तो होता है, करके मन दिखाना कैंसिल आउट। तो ये क्या बचेगा बेटा, डायरेक्ट पाई/2 - x। इसका इंटीग्रेशन करना है बेटा, बड़ा डायरेक्ट सवाल था। इसका इंटीग्रेशन करना है। पाई/2 का इंटीग्रेशन होगा पाई/2 × x, और x का होगा x² / 2 प्लस में c लिख दो। ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी करो बेटा, चेंज करें, नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 22, स्टार बनाओ इस सवाल पे बेटा जल्दी से, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, क्योंकि इसका स्टेप हमें याद रखना है। लिख लिया बेटा? अब यहाँ पे देखोगे, इसमें कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। यहाँ कांस्टेंट क्या क्या है देखना बेटा, ए और बी है ना। तो हम लोगों को याद रखने का तरीका ये है कि इसका करना था पूरे का बच्चा इंटीग्रेशन। तो इसके इंटीग्रेशन में एक हम लिखेंगे साइन a - b लिखेंगे, और a - b से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा a - b से। साइन, अच्छा साइन a - b है क्या, तुम बोलोगे कांस्टेंट है a - b। जो डिनोमिनेटर में है इसको ऐसे ही रहने दो, cos x - a cos x - b इंटू dx। जो भी चीज डिनोमिनेटर में दे रखी ऐसा ही एग्जैक्ट मेरे को न्यूमरेटर पार्ट इसमें बनाना होगा। ये सवाल जो है बार बार प्रैक्टिस करना, एग्जाम में आएगा बेटा, है ना। ये सारी एक्सरसाइज जो भी है। अब अगर मेरे को इसमें x एक इंक्लूड करना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखना डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, x - a, तो मैं ऊपर लिखूंगा साइन 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 x - a लिखा। देखना मैं कैसे कर रहा हूं, मैंने लिखा x - a, अगर मैंने लिख दिया थोड़ी देर के लिए कोई दिक्कत नहीं। मैंने लिखा x - a माइनस साइन, यहाँ पे मैं लिख दूं x - b, b - a से करना पड़ जाएगा मल्टीप्लाई। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लाई किया है वो मल्टीप्लाई मेरा उल्टा हो रहा है बेटा। यहाँ साइन b - a का मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी करो b - a का मल्टीप्लाई, b - a का करो। अब देखना, x से x कैंसिल बेटा, ये कितना बन गया, b - a ही तो बन गया, और x - a यहाँ है, x - b यहाँ है, तो x - a बन गया, x - b बन गया। डिनोमिनेटर में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ऐसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ऐसे ही रहने दो। साइन a - b का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं एक बार यहाँ पे,
साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई किया ये बन गया साइन ए का मतलब एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी, बी का मतलब एक्स माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए का मीनिंग है एक्स माइनस ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये मैंने न्यूमरेटर पार्ट में बेटा फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर जो पार्ट है उसको सेपरेट कर दो, सेपरेट का मतलब इसके नीचे अलग कर दो, इसके नीचे अलग कर दो, तो ये बनेगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स। जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको करो। कौन कौन कैंसिल हो रहा है बेटा ध्यान से देखना। कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो गया। ये क्या है साइन अपॉन कॉस टेन एक्स, टेन एक्स। ये क्या है बेटा, ये भी टेन थीटा बन गया, सीधी बात है। दोनों जगह बट बेटा लिख दो, बहुत बढ़िया सवाल है। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन साइन बी माइनस ए, ये बचा, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ टेन एक्स माइनस ए माइनस, इसको लिख सकता हूँ बेटा टेन एक्स माइनस बी। अभी मैंने तुम लोगों को फॉर्मूला बताया था टेन एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है। टेन एक्स का होता है लॉग मॉड सेक एक्स, लॉग मॉड सेक एक्स, याद रख लो। टेन एक्स का क्या होता है बेटा, और ये तो कांस्टेंट है, साइन बी माइनस ए क्या है, इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो ये तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा ना। तो ये बन जाएगा वन अपॉन साइन बी माइनस ए, यहाँ ब्रैकेट लगाया, इसका इंटीग्रेशन बन गया सेक, सॉरी इसका बन गया लॉग मॉड सेक एक्स माइनस इसका बन गया बेटा लॉग मॉड सेक एक्स, दैट इज एक्स माइनस बी, और प्लस में सी लिख दो। और ज्यादा सॉल्व करना चाहो तो ये कर सकते हो, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो वन अपॉन साइन बी माइनस ए। आज घर जाके ये सारी चीजें रिवाइज करना, सब भूल जाओगे। ये बन जाएगा सेक एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई सेक एक्स माइनस बी। अगर कोई और बच्चा कुछ अच्छे से सोचना चाहे तो सेक को लिख सकते हो वन अपॉन कॉस, ये वन अपॉन कॉस, तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस अपॉन कॉस, मतलब ये रहेगा कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए। समझ में आया, अगर इस फॉर्म में नहीं छोड़ना चाहते हो तो। वैसे आंसर तो यही हो चुका है तुम्हारा, उस पर छोड़ दोगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। सेक को वन अपॉन कॉस, ये वन अपॉन कॉस, तो ये कॉस ऊपर आ जाएगा एक्स माइनस बी, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस एक्स माइनस ए, और प्लस में बेटा सी लिख दो, ये आंसर हो गया। बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे से कर लो। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, MCQ सवाल है बेटा, जल्दी कर दो। अच्छा ये तो कर लोगे, ये तो किया था शायद, है ना। सेपरेट करो आंसर आ जाएगा, जल्दी करो 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 करो, क्वेश्चन लिखो, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, डायरेक्ट सवाल है भाई, सेपरेट कर दो आंसर आ जाएगा। जैसे ही इसको अलग अलग करोगे तो ये कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। एक साइन स्क्वायर एक्स से एक साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, एक कॉस स्क्वायर एक्स से एक कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल,
बेटा 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, इसको डायरेक्ट 10x लिख सकते हैं। और दूसरे का क्या होता कॉसेक स्क्वायर एक्स का, माइनस कॉट एक्स। तो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स और प्लस में सी लिख दो, ये आंसर हो। कौन सा ऑप्शन है, बी में क्या दिक्कत लग रही है, ए सही है, ठीक है, ए पार्ट राइट आंसर। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया। नेक्स्ट बेटा करो इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल, जल्दी करो तो, ये भी डायरेक्ट सवाल है, जल्दी करो। सब्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट सवाल। चल सुन बेटा सुनो, अच्छा इस पूरे को टी पुट कर दो बेटा, इसको e टू दी पावर एक्स डी एक्स को टी पुट कर दो, इसका डिफ्रेंसिएशन करो। पहले मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन है e टू दी पावर एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर e टू दी पावर एक्स इंटू एक्स। मैंने बोला था जो सबसे गंदा दिखता है उसी को टी पुट करना होता है। तो e टू दी पावर एक्स इंटू एक्स को टी पुट कर दो। इसमें कौन सा रूल लगाओगे डिफरेंशिएट करते समय बेटा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। चेन रूल तो वो इनबिल्ड होता है, वो तो लगाना ही होता है। अच्छा e टू दी पावर एक्स लिख दिया, x का जब डेरिवेटिव करोगे तो इसका होता है 1 प्लस, अब की बार x को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ और e की पावर x का e टू दी पावर x रहता है, t का होगा dt अपॉन dx। इन दोनों से बेटा कॉमन लेता हूँ e टू दी पावर x, बचेगा 1 प्लस एक्स और dx इधर लेके आ जाओ। ये पूरा का पूरा चला गया तुम्हारा dt में, है ना, ये पूरा dt में चला गया। तो dt डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर t, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स या सेक स्क्वायर टी बन जाएगा इंटू डी टी, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन टी, और प्लस में लिख दो बेटा सी। और टी है क्या, टी था तुम्हारा ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स। कौन सा ऑप्शन है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, अच्छा आगे नहीं, यहां तक खत्म हो गया, ठीक है बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट।